बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। KOS TV में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे मुल्क भर में होने वाले बल्दियाती इलेक्शंस की। अगर हम बल्दियाती इलेक्शंस की बात करें जो कंटोनमेंट बोर्ड के हवाले से हो रहे हैं, तो ये मुल्क भर के जितने कंटोनमेंट के इलाके गिने जाते हैं उनमें होने वाले ये इंतखाबात हैं। ये भी बल्दियाती इंतखाबात वार्ड या यूनियन काउंसिल की सतह पे हो रहे हैं। आज हमारा फोकस होगा गुजरांवाला में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात पे कि गुजरांवाला कैंट में जो बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं वहाँ पे मुख्तलिफ पार्टियों का क्या किरदार है, वो किस हवाले से इस चीज़ को लेके चल रहे हैं। यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि तमाम बड़ी पार्टियाँ जो हैं वो इसमें हिस्सा ले रही हैं। अगर देखा जाए तो जो बरसरे इक़्तिदार पार्टी है तहरीक इंसाफ, उसका मुकाबला बाकी पार्टियों से है। अगर उसके साथ देखा जाए गुजरांवाला हमारा जो है ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ माना जाता है। लेकिन अगर इन इंतखाबात की बात की जाए तो शायद जिस तरह तहरीक इंसाफ टिकटों की तकसीम के हवाले से गलतियां करती रही है, शायद इस दफ़ा मुस्लिम लीग नवाज़ ने वो गलतियां दोहराई हैं, बल्कि शायद उससे ज़्यादा की हैं। और इस चीज़ का मुस्लिम लीग नून को नुकसान होगा और तहरीक इंसाफ को फ़ायदा होगा। पीपल्स पार्टी की बात की जाए या PMLQ की बात की जाए तो वो यूँ कह लीजिए खानापुरी के लिए यहाँ पे हिस्सा ले रहे हैं। उनका किरदार शायद कहीं भी नज़र नहीं आता बतौर पार्टी के। लेकिन अगर हम TLP की बात करें तो TLP ने भी टिकटों की तकसीम में शायद पसंद या नापसंद का ख्याल रखते हुए या मुख्तलिफ और फैक्टर की वजह से जो है ना शायद इसमें कुछ कमी की है, जो उनको इन इंतखाबात में अपने वोटों की कमी का सबब भी बनवाएगी। अगर देखा जाए तो मेन मुकाबला जो है वो यहाँ पे हमारे गुजरांवाला कंटोनमेंट के इलेक्शंस में दो पार्टियों का होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नवाज़ ग्रुप का। ये इलाका इससे पहले जो पिछले इलेक्शंस हुए थे वहाँ पे मुस्लिम लीग नवाज़ ही अक्सरियती पार्टी थी। अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो ना सिर्फ यहाँ बल्कि पूरे गुजरांवाला में जो है वो एक डोमिनेटिंग पार्टी है। लेकिन यहाँ पे मुस्लिम लीग नवाज़ के उस पार्लिमानी बोर्ड ने शायद तहरीक इंसाफ से ज़्यादा गलतियाँ की हैं, जिसका खमियाजा वो शायद भुगते भी। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा शुमारियाती तज्ज़िया जो है वो करते हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पे 10 यूनियन काउंसिल्स हैं। 10 यूनियन काउंसिल्स में तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नवाज़ के 10-10 उम्मीदवारान जो हैं वो मद्दे मुकाबल हैं। बाकी पार्टियों में से शायद उस तरह से मुकाबले में हिस्सा नहीं लिया जा रहा। लेकिन इनका जो मुकाबला है यहाँ पे भी बाज़ जगह पे तहरीक इंसाफ बेमुकाबला तहरीक इंसाफ है, और इससे ज़्यादा अगर देखा जाए तो ज़्यादा यूसीस में ऐसा है कि मुस्लिम लीग नवाज़ का मुस्लिम लीग नवाज़ से मुकाबला चल रहा है। एक जनरल अमूमी जो राय बनी हुई है वो कुछ इस तरह से है कि शायद ये इलेक्शन जो है वो 4-6 के तनासब से तहरीक इंसाफ जीत जाए, और उसमें भी अगर देखा जाए तो ज़्यादा किरदार टिकटों की तकसीम के हवाले से होगा। सबसे ज़्यादा जिस पे बात की गई टिकटों की तकसीम के हवाले से, वहाँ पे यहाँ पे हमारी जो वार्ड नंबर 5 है वहाँ पे मुस्लिम लीग के एक पुराने वर्कर को टिकट नहीं दी गई, जबकि पिछली दफ़ा इसी यूसी से जीतने वाले जो कैंडिडेट हैं उनको टिकट दी गई। अगर मुस्लिम लीग नवाज़ के हवाले से वर्किंग देखी जाए तो शायद उनकी वर्किंग जो है वो जिनको टिकट नहीं दी गई उनकी वर्किंग उनसे ज़्यादा मानी जाती है, और अब वो आज़ाद हैसियत में भी उनको लीड करने की पोजीशन में हैं।
जिस तरह आम तौर पर जो आप हामी हजरात होते हैं वो एक बात ये कर देते होते हैं कि जी यहाँ पे जो है वो ये सीट जो है ये तो हमारी विन हुई हुई है, लेकिन उस यूसी में मुस्लिम लीग नवाज़ के जो कारकुनान हैं वो भी ये बात जानते हैं कि शायद वो सीट जो है वो उनके लिए मुश्किल साबित हो। अच्छा, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस यूसी में जो 5 नंबर है वहाँ पे अगर देखा जाए तो वहाँ क्या सूरत हाल है, वहाँ इनका जो मुकाबला है वो आपस में बना हुआ है। तो तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट है जिनकी बुनियादी तो सतह पे काफ़ी जो है वो बेस थी वो नज़र ही नहीं आ रहे, लेकिन इनके आपस के मुकाबले का बहरहाल उन्हें बड़ा फ़ायदा होगा और वो कोई अपसेट करने की सलाहियत भी रखते हैं। अगर हम यूसी 1 की बात करें, वार्ड नंबर 1 की बात करें, तो वहाँ पे इस वक्त जो है वो तहरीक इंसाफ का पलड़ा जो है वो भारी नज़र आता है और वहाँ पे तहरीक इंसाफ के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे इकट्ठे होकर मुस्लिम लीग नवाज़ के ख़िलाफ़ जो है वो इलेक्शन जो है वो लड़ रहे हैं। बहरहाल ये बल्दियाती इंतखाबात में पार्टी से हटकर जो बरादरी या ज़ाती तल्लुकात होते हैं वो बहुत ज़्यादा अहम होते हैं और उसी की बुनियाद पे जो नताइज के अपसेट का मतवक्को चांसेस होते हैं वो भी उसी बेस पे होते हैं। यूसी 2 वार्ड नंबर 2 की बात करें तो वहाँ पे तहरीक इंसाफ के 2 उम्मीदवारान आपस में मद्दे मुकाबल ज़्यादा मुकाबले में हैं और उसका यकीनन फ़ायदा जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ जो है उसके उम्मीदवार को होगा और वो इस लिहाज से बेहतर पोजीशन में आए हुए हैं। हालांकि यहाँ पे जो तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं वो लास्ट इलेक्शन भी यहाँ से जीते थे। अगर वार्ड 3 की बात की जाए, यहाँ पे भी बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला जो है वो चल रहा है। वो इस तरह से कि यहाँ पे एक आज़ाद उम्मीदवार जिनका तल्लुक़ मुस्लिम लीग नवाज़ से है वो उनका मुकाबला अब वो इस वक्त लीडिंग पोजीशन में चल रहे हैं। अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग नवाज़ के जो उम्मीदवार हैं वो उनसे कहीं पीछे हैं। इसके अलावा एक और मुस्लिम लीग के ज़िली जो यूथ विंग के सदर थे वो भी यहाँ से मुकाबले में जो है ना वो आए हुए हैं और वो भी अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, जिसका नुकसान जो है वो यकीनन मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवार को होगा। यहाँ पे तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो भी बेहतर पोजीशन में हैं, लेकिन यहाँ पे तहरीक इंसाफ के एक और उम्मीदवार वो बरादरी की बेस पे आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये यूसी जो है ये बड़ी डिफरेंट सी कंसिडर की जाती है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो अराई बरादरी में भी आपस में ठीक ठाक मुकाबला जो है वो चल रहा है कि ये अम्बालवी और दूसरे जो बरादरियों के आगे सब कास्ट होती हैं उनमें भी मुकाबला जो है ना वो यहाँ पे बड़ा पुरज़ोर तरीके से चल रहा है। यूसी नंबर 6 की अगर बात करें तो यहाँ पे मुस्लिम लीग नवाज़ के जो उम्मीदवार हैं वो बड़े खुशकिस्मत जो है ना वो गर्दाने जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा उनके जो मद्दे मुकाबल हैं वो यहीं उन्हीं के इलाके से हैं जो जिसका नुकसान उन्हें काफ़ी ज़्यादा भुगतना पड़ सकता है। इसके जो मुतसिल इलाके हैं डीसी कॉलोनी या मंसूरा, वहाँ पे लोगों का वोट डालने का रुझान ही बहुत कम होता है, तो उनका जो ये आबाई इलाका डींगरा वाली है और बिलाल टाउन ये इस यूसी की किस्मत का फ़ैसला करेगा। बहरहाल यहाँ पे तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो हैं उनको तहरीक इंसाफ के एक और उम्मीदवार जो आज़ादाना तौर पर लड़ रहे हैं उनकी जो है वो मुखालफत का सामना है, जिनको जमात इस्लामी जो है वो भी जो है वो सपोर्ट करती नज़र आ रही है। बहरहाल यहाँ पे मुकाबला जो है वो फ़िलहाल जो है वो 50-50 ही चल रहा है। ये इन 2-3 दिनों में ये फ़ैसला हो जाएगा कि कौन सा उम्मीदवार जो है ना वो जीतेगा। अच्छा, अभी जो होने वाले इलेक्शंस हैं इनमें सबसे मज़े का जो मुकाबला है वो यूनियन कौंसिल नंबर 7 या वार्ड नंबर 7 का है, कश्मीर कॉलोनी, जहाँ पे कहा जाता है कि शऊर एडवांस में जो है ना वो आता है। अभी होने वाले जो इलेक्शन थे आज़ाद कश्मीर के, इस दौरान यहाँ से मुकामी तौर पर मुस्लिम लीग नवाज़ जीती थी, लेकिन उसका फ़र्क पिछले इलेक्शंस के मुकाबले में बहुत फ़र्क जो है ना वो कम होता गया। किसी दौर में ये पीपल्स पार्टी का गढ़ हुआ करती थी, उसके बाद जो है ये मुस्लिम लीग नवाज़ का गढ़
बनी हुई है, शायद आने वाले दिनों में हम इसे तहरीक इंसाफ के गढ़ के तौर पर देखें। अभी कल जो है वो इसी इलाके में आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म जो है वो कैंपेन के सिलसिले में जो है उनका भी आना हुआ, और ये एक बड़ा प्लस पॉइंट होगा जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के लिए ये बहुत ज़्यादा बेहतर सूरत-ए-हाल का सबब बनेगा। बहरहाल इस यूसी या वार्ड के नताइज के लिए बहुत सारे लोग जो हैं वो नज़रें जमाए हुए हैं कि यहाँ पे क्या सूरत-ए-हाल होगी। जो वार्ड नंबर 8 है और 9, ये कैंटोनमेंट के अंदर गुजरांवाला कैंट के जो अस्करी 1 फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 के जो इलाके हैं, अस्करी 2 के इलाके हैं, वहाँ पे हैं। वहाँ पे लोगों का रुझान बड़ा डिफरेंट सा है। इस वक्त अगर वहाँ पे देखा जाए तो मुस्लिम लीग काफ की कैंपेन बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आती है, लेकिन शायद वो 10 से 15% वोट ही हासिल कर सकें। यूसी नंबर 8 की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो कैंपेन है उस हवाले से मुस्लिम लीग नवाज़ का एक नौजवान लड़का जिस पे शुरू में बड़ी तनकीद की गई, वो जो है वो काफ़ी आगे नज़र आ रहा है, और तहरीक इंसाफ का मोस्ट फेवरेट कैंडिडेट उससे कंपैरेटिवली पीछे जा रहा है। लेकिन वो चूँकि यहाँ से जीते हुए थे तो शायद वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं, और अगर उन्होंने लोगों के काम किए हैं तो वो जीतने की पोजीशन में हों। जो 9 नंबर है हल्का, वहाँ पे अगर देखा जाए तो वहाँ पे मुस्लिम लीग नवाज़ का पलड़ा कंपैरेटिवली भारी नज़र आता है, लेकिन देखिए कुछ भी नताइज जो है वो मतवक्को हो सकते हैं। 10 नंबर जो है हल्का, उस पर इन नताइज की बुनियाद पर जो है जो इनका ट्रेंड है वहाँ पे भी यही ट्रेंड जो है वो नज़र आएगा। तो अमूमी राय ये है कि शायद कोई एक आज़ाद उम्मीदवार जो है ना वो भी जीत जाए, कोई 3-4 जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ और बकिया तहरीक इंसाफ जो है वो जीत जाए। अच्छा, यहाँ पे मैं ये एक और बात करना चाहूँगा कि जमात इस्लामी का किरदार वो ज़बरदस्ती बना रहे हैं। बेसिकली उनके जो कैंडिडेट हैं शायद उनकी कैंपेन का सिलसिला ही उस तरह से बेहतर नहीं है। यहाँ से इन इलेक्शन में जमात इस्लामी को एक सबक सीखना होगा कि अगर उनके वार्ड नंबर 7 के जो उम्मीदवार तबारक गोरसी हैं वो वहाँ पे बेहतरीन तरीके से कैंपेन चलाते हुए अपने पिछले नताइज से कहीं ज़्यादा वोट लेने की सलाहियत के हामिल हो चुके हैं, तो क्या बकिया जो उम्मीदवारान हैं उनका भी कोई किरदार नज़र आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बतौर जमात, एक बड़ी जमात होने के बावजूद भी उनका इन इलेक्शन में कोई हिस्सा नज़र नहीं आ रहा, बल्कि यहाँ पे तो ये कहा जा रहा है कि ओवरऑल उनके वोट देखे जाएंगे कि पूरी कैंटोनमेंट में जो है उनके कितने वोट जो है वो गिने जाते हैं। बहरहाल एक बात मैं करना चाहूँगा एंड पे कंक्लूड करते हुए कि कैंटोनमेंट के होने वाले ये बल्दियाती इंतखाबात बाद में आने वाले जनवरी या मार्च के होने वाले जो मुल्क भर के या पंजाब भर के जो बल्दियाती इंतखाबात होंगे उसी का शाहाना होंगे। अगर इसमें जो पार्टी जो है वो जीतती है उनको आगे भी उसमें एज मिलेगा और वो यकीनन इस चीज़ को जो है वो कैश करने की पोजीशन में होंगे। बहरहाल एक बात और करना चाहूँगा कि हम जिस तरह कहते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात ही जमहूरियत की नर्सरी हैं, लेकिन यहाँ इस नर्सरी पे कोई ख़ास काम नहीं हो रहा। मकामी लीडरान या पार्लिमानी लीडरान या इवन के उम्मीदवारान का इस हवाले से कोई किरदार नहीं नज़र आ रहा। वो अपने वर्कर की किस तरह से तरबियत कर रहे हैं इस चीज़ की कतन कोई चीज़ जो है वो नज़र नहीं आ रही, किसी भी जमात में नज़र नहीं आ रही। आगे देखिए इसका क्या बनता है। इंशाल्लाह इसके नताइज के बाद फिर एक दफ़ा गुफ्तगू करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया।